चुड़ैल और भूतिया चूहे का आतंक। रात के समय एक शराबी शराब पीता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने विशाल भूतिया चूहे पर सवार चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शराबी बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या भला है। इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे भागता हूँ यहाँ से, वरना बिना मौत मारा जाऊंगा। जिसके बाद शराबी वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल और भूतिया चूहा उसे घेर लेते हैं और चुड़ैल बोलती है, अपनी मौत से भला आज तक कोई बच पाया है जो तू बचने की कोशिश कर रहा है मूर्ख इंसान। और तूने मुझे बहुत दौड़ाया, अब देख उसकी सजा मैं तुझे कितनी खतरनाक देती हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से, बचाओ बचाओ। इतने वीराने में कोई तुझे बचाने वाला नहीं आने वाला। अब तू मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन को अपने हाथ से उखाड़ देती है, जिससे शराबी की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल और भूतिया चूहा उसके मांस को नोच कर खा जाते हैं। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस रात मोहन और गोपाल बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौट रहे होते हैं। तभी मोहन बोलता है, ये सरकार को क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो गरीबों को भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी महंगी सब्जियां और अनाज नहीं खरीद सकते। क्या तो तू सही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, घर भी पहुंचना है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और भूतिया चूहे आ जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की, पहले हमारी भूख तो मिटा दो, फिर चले जाना। अपने सामने चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों चुड़ैल से बोलते हैं, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से। हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुम क्यों हमें मार रही हो। भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी इन इंसानी बातों से नहीं पिघलने वाली बेवकूफ इंसान हूँ। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून से वार करती है और उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल और उसका भूतिया चूहे उनकी मांस को नोच कर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह उन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो लोग आपस में बात करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है, और आखिर कब तक हम इन समस्याओं को झेलते रहेंगे। बहुत हो गया, अब हमें इसका समाधान ढूंढना ही होगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अगर अब हम लोगों ने कदम नहीं उठाया तो कहीं देर न हो जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि आज ही हम तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उन्हें गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताएंगे। जिसके बाद वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और दिनेश बाबा से बोलता है, बाबा, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा गांव के लोगों को कौन मार रहा है बाबा। और जब सुबह उनकी लाश मिलती है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी जंगली जानवर ने उनका मांस नोच नोच कर खाया हो। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी और हमारे गांव की रक्षा करिए बाबा। तुम दोनों घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपनी इंद्रिय शक्तियों से पता करता हूँ कि वो कौन है जो लोगों को मार रहा है। इतना बोलकर बाबा अपनी आंख बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाकर थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं, बल्कि चुड़ैल और भूतिया चूहे का है। वही तुम्हारे गांव में मौत का तांडव कर रहे हैं। तो बाबा, कोई तो उपाय होगा उन्हें रोकने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल और भूतिया चूहे को यहाँ बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रहे हैं। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल और भूतिया चूहा तड़पते और झटपटाते हुए वहाँ आते हैं और चुड़ैल बोलती है, क्यों बुलाया है तूने हमें यहाँ तांत्रिक? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुझे ना सही, लेकिन कम से कम इन लोगों का ही सोच लिया होता। अब तेरे साथ साथ हमें इन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होगा। तो मेरी चिंता करना छोड़ दे। तो मुझे ये बताओ कि क्यों तुम दोनों इन लोगों को मार रही हो। आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? तूने क्या हमें अपना गुलाम समझ रखा है जो तेरे पूछने पर हम तुझे सब कुछ बता देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं।
और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख तांत्रिक। इसीलिए अब तू हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर और हमें यहाँ से जाने दे। अपनी हद पार मत कर चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर। रुको, मैं इसी वक्त तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतिया चूहे पर भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से वो दोनों तड़पने लगते हैं। और चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम श्रेया है और ये चूहा मेरा प्रेमी राजवीर है। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही राजवीर का मेरे पास फोन आता है और वो मुझसे बोलता है, श्रेया, अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आज हम पहाड़ी वाले जंगल में मिल सकते हैं? ठीक है, आज शाम 5 बजे हम दोनों वहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ, तुम टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी वाले जंगल पर मिलते हैं। तभी श्रेया की नजर पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी पर पड़ती है, जो कई सालों से तपस्या में लीन होते हैं। उनकी बाल किसी जटाओं की तरह उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। तभी श्रेया और राजवीर उनके पास जाते हैं और उनकी जटाओं से खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से तपस्वी की आंख खुल जाती है और वो क्रोध में आकर बोलते हैं, तुम दोनों की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये खूबसूरत रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम्हारा ये प्रेमी एक चूहा बन जाए और तुम दोनों सदैव एक दूसरे के लिए तड़पते रहो। हमें क्षमा कर दीजिए तपस्वी जी। ये भूल हमसे अनजाने में हुई है, इसकी हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उन दोनों के पश्चाताप के आंसू देख तपस्वी को उन पर दया आ जाती है और वो बोलते हैं, इस श्राप का बस एक ही तोड़ है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए लाल घाटी से वो चमत्कारी पत्थर लाकर तुम्हारे माथे पे चिपका दे तो तुम्हारा सारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इतना बोलकर तपस्वी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी से हम इस श्रापित रूप से लोगों को मार रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम श्राप मुक्त हो जाएंगे और गांव में मौत का तांडव बंद हो जाएगा। कृपया करके हमारी मदद करिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद तांत्रिक खुद लाल घाटी जाते हैं और वहाँ से वो चमत्कारी पत्थर लेकर आते हैं और फिर उन दोनों के माथे पर डाल देते हैं। जैसे ही पत्थर उनके माथे को छूता है, वैसे ही वो दोनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और वो दोनों तांत्रिक बाबा से बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। बाबा, आपने हमें समझा और हमें श्राप से मुक्त किया, उसके लिए शुक्रिया। और अपने अहंकार में आकर जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम दोनों को पहले ही माफ कर दिया था। अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो।